Hard 24। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। टनल में 40 जिंदगी फंसी हुई है, जो कि मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रही है। बीते 150 घंटों से भी ज्यादा वक्त से रेस्क्यू चल रहा है। 40 मजदूरों में से 2 की तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि सभी मजदूरों की उनके घर वालों से बात भी कराई गई है और अब इंदौर से मंगवाई गई मशीन से रेस्क्यू लगातार जारी है। क्या कुछ चल रहा है उत्तरकाशी में, आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 150 घंटों से भी ज्यादा वक्त से मजदूरों को बचाने की जंग जारी है। ड्रिलिंग के लिए इंदौर से एक नई मशीन आ चुकी है। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव कर्मी फुल एक्शन मोड में है। आपको जहां तक समझ में आ रहा है, ये जितनी भी मशीनें हैं, आपको लगता हो कि उत्तरकाशी में पड़ी है, देहरादून में नहीं। ये देश के हर भाग से मंगानी पड़ती है, सारी चीजें मोबिलाइज करना पड़ता है। अगर आप देख रहे होंगे, इसको एयरलिफ्ट करा रहे हैं तो सेना से हमको मदद लेनी पड़ती है। ये बड़े बड़े ट्रक्स में, जैसे मैंने बताया, 25 टन की मशीन है। अगर हम किसी को भी बोलेंगे तो यहाँ अगर आप रोड से आप लेके आते हैं तो उसको 3 से 4 दिन लगेंगे। तो ये हम जितना हो सकता है एक साथ साइमल्टेनियसली करके, और उसके साथ जैसे मैंने पहले दिन बताया, यही हमारा प्लान नहीं है, प्लान बी, प्लान सी, सारे एक साथ हम प्लान। NHIDCL के डायरेक्टर ने बताया कि इंदौर से बैकअप के लिए एक और मशीन आ चुकी है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेजी मिलने की उम्मीद है। इस मशीन से ड्रिलिंग करने में आसानी हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही फंसे मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। 40 मजदूर 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन से फंसे हुए हैं। इनको निकालने के लिए हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो मुमकिन है। इस ऑपरेशन में थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से ऑनलाइन सलाह ली जा रही है। इसी बीच जानकारी मिली है कि अंदर फंसे 40 लोगों में से 2 की तबीयत खराब है। इनमें से एक मजदूर अस्थमा और दूसरा डायबिटीज से पीड़ित है। खाना पानी भेजने वाले पाइप से इनकी दवाएं भी नियमित तौर पर भेजी जा रही है। सुबह, दोपहर और शाम को इनकी बात इनके परिजनों या टनल बनवा रहे अधिकारियों से भी करवाई जा रही है। टनल के बाहर अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया। अस्पताल में 6 बिस्तरों की व्यवस्था की गई। टनल के बाहर 10 एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। टनल से मजदूरों को निकालने के बाद तुरंत मेडिकल सुविधाएं की व्यवस्था है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। इससे मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। अमेरिकी मशीन के लाने के बाद उम्मीद बढ़ी है। असम के 2, हिमाचल के 1, झारखंड के 15, उत्तर प्रदेश से 8, उड़ीसा से 5 और बिहार के 4 है। नए प्लान के तहत ड्रिलिंग मशीन को टनल के ऊपर से लाकर नीचे की तरफ छेद किया जाएगा। टनल के मुख्य द्वार से बाई के रास्ते से होते मशीन को टनल के ऊपर ले जाया जाएगा। यहाँ पर टनल का सी पॉइंट है, यानी टनल में थोड़ा सा घुमाव है। इसी पॉइंट पर ड्रिलिंग के लिए सर्वे हुआ है। ये ड्रिलिंग टनल के मजबूत हिस्से में की जाएगी। इससे टनल को कुछ नुकसान भी पहुँचेगा। यहाँ पर मशीन को ऊपर से नीचे की तरफ करीब 103 मीटर की ड्रिलिंग करनी होगी। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट अभी जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जियो मैपिंग वगैरह अभी यहाँ SGML और बाकी सब जो रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के जियोलॉजिस्ट हैं अभी यहाँ। तो उनके सबके अभी प्रोस्पेक्ट हम लोग सुनेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। 12 नवंबर सुबह 4 बजे हादसा हुआ, 40 लोग फंसे। 13 नवंबर को कर्मचारियों से संपर्क किया गया, ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई की गई। 14 नवंबर को मलबा गिरने से रेस्क्यू में दिक्कत आ गई। 15 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन खराब होने से दिक्कत आई और 16 नवंबर को कर्मचारियों के घर वालों से बात करवाई गई। 17 नवंबर को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई और 18 नवंबर को इंदौर से नई रेस्क्यू मशीन पहुंची। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई मजदूर अभी भी फिलहाल फंसे हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक, हम तुरंत वापस लौटेंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। प्रस्तुत करता है घड़ी डिटर्जेंट।